डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये मैं आज आपको समझाऊंगा। इसमें आपको मैं याद रखने के लिए एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा, उसकी मदद से आप जल्दी से लिख सकते हो। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ सिलेक्टेड एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पे ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 साइंस की टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनमें ये वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर आप इनको याद रखोगे, याद करोगे, तो वो आपको कुछ दिन याद रहेंगे और वो भूल जाएंगे। इसलिए मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप इसको 1 मिनट के अंदर ही लिख लोगे जल्दी से, और देख के यहाँ से क्वेश्चन कैलकुलेट कर लोगे आराम से। इसलिए आपने ध्यान से समझना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यूज़, कुछ सिलेक्टेड एंगल्स हैं इन पे। ट्रिग्नोमेट्री के 6 साइंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सिकेंट और कोसिकेंट। आपने इनकी तरतीब, इनके आर्डर याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, इनकी तरतीब याद रखनी है। इसके लिए सबसे पहले आपने याद रखना है, आपने नंबरिंग याद रखनी है। सिर्फ 0 to 4 लिखनी है। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक काउंटिंग नंबर्स लिखने हैं, इतना याद रखना है। उसके बाद सबको 4 से डिवाइड करना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इतना तो हम याद रख सकते हैं। 0 से लेकर 4 तक लिखना और सबको 4 से डिवाइड कर देना। डिवाइड करके 0/4 की लोवेस्ट फॉर्म 0 आ जाती है। 1/4 ऐसे ही रहता है। 2/4 बन जाता है 1/2, डिवाइड होके 2 × 2 4, और 3/4 भी ऐसा ही रहता है, और 4/4 की लोवेस्ट फॉर्म आ जाती है 1। इसके बाद आपने इन सब की रूट वैल्यू निकालनी है। इन सब का रूट लेना है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू लेनी है। 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, ठीक है। 0 का स्क्वायर रूट 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 4 का हो जाता है 2। 4 का स्क्वायर रूट 2। 1 का 1 हो जाता है, और 2 का नहीं होता, इसलिए 2 के ऊपर रूट वैसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट 2। 3 का रूट नहीं होता, मतलब डेसिमल वैल्यू आती है, पॉइंट में निकलता है, परफेक्ट नहीं निकलता। तो 4 का रूट होता है 2, और 1 का रूट 1। ये आपने याद रखना है। स्क्वायर रूट वैल्यू सबसे पहले 0 से 4 तक लिखना, सबको 4 से डिवाइड करना और उनकी रूट वैल्यू ले लेनी, उनको लोवेस्ट फॉर्म करके उनकी रूट वैल्यू ले लेनी, और रूट वैल्यू निकाल के ये जो हमें वैल्यूज मिली हैं, ये हमारे पहली रो में आ जाएगी। ये वाली वैल्यू जो अभी जो वैल्यू निकाली है, यही वैल्यू जिसको मैंने बॉक्स में ले लिया है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये यहाँ साइन थीटा के आगे आ जाएगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन थीटा, साइन के कॉलम के आगे, साइन के रो के आगे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी फिल हो गई। ये लाइन फिल हो गई। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरो लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कॉस थीटा की वैल्यू कैसे लिखनी है। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से इसका उल्टा आ जाएगा। जो इसका लास्ट में 1 है वो यहाँ आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, √3/2, ये मिडल में अपनी जगह रहेगी, ये यहाँ आ जाएगा, और 0 यहाँ आ जाएगा। ये एरो मैंने ऐसे ही लगाया है, मतलब आपने याद रखना है, ये उल्टा पकड़ के यहाँ से लिख देना है। दो लाइनें फिल हो गई, साइन थीटा की भी और कॉस थीटा की भी। इसके बाद आपने एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर हम साइन की सेम, थीटा सेम है, ये एंगल जहाँ अगर ऊपर 45 होगा, नीचे भी 45 होगा। जो वैल्यू एंगल की ऊपर होगी वही नीचे भी होगी। अगर हम एक ही एंगल की साइन वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू बनती है टेन थीटा की। साइन थीटा डिवाइड बाय टेन कॉस थीटा, वो किस में आ जाता है, टेन थीटा में। ये वाली वैल्यू आपने फार्मूला याद रखना है। तो साइन की वैल्यू हमारे पास है, साइन की लाइन फिल हुई है, कॉस की भी फिल हो गई है। अब हमने इनको डिवाइड करना है, वो 10 बन जाएगी। 0/1 0 हो जाता है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर काट के आएगा 1/√3।
इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सेम ऊपर वैल्यू सेम नीचे वैल्यू 1, इन दोनों को डिनोमिनेटर दो दो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3, नीचे कुछ नहीं 1, वो 1 खत्म हो जाएगा। 1/0, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। कोई भी नंबर होगा वो 0 में डिवाइड नहीं होगा, 0 डिनोमिनेटर किसी का भी नहीं हो सकता। तो 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा नॉट डिफाइंड। फिर वही टेक्निक आपने याद रखनी है, मैं छोटा सा एरो लगा लेता हूं, आप समझ गए होंगे। इसका उल्ट यहाँ आ जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर से उल्टा करके सीधी लिख देनी है। यहाँ आएगा ND नॉट डिफाइंड, उसके बाद √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। इस तरह से 4 लाइनें मुकम्मल हो गई। एक और छोटा सा फॉर्मूला है सेकेंड थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। सेकेंड की अगर हमें वैल्यू चाहिए सेक थीटा की, और कॉस की वैल्यू का हमें रेसिप्रोकल लेना है, कॉस की वैल्यू का हमने उल्ट करना है। अगर मान लो कॉस की वैल्यू 3/4 है, उसका उल्टा करेंगे 4/3 आएगा, तो वो वैल्यू हो जाएगी सेकेंड की। ये छोटी सी आइडेंटिटी याद रखनी है, सेकेंड रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, सेकेंड थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो आप देख रहे हो कॉस की वैल्यू हमारे पास यहाँ है, पूरी रो फिल हुई हुई है, हमने इसका उल्ट करना है, रेसिप्रोकल करना है। 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1। इसका उल्ट करना है √3/2, 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे। इसका उल्टा करना है √2 ऊपर चला जाएगा, इसका उल्टा 2 ऊपर, इसका उल्टा 0 के नीचे 1 है तो 1 का उल्टा होगा 0, वो होगा नॉट डिफाइंड। हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, तो 0 के नीचे भी 1 है, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर और 0 नीचे। 0 से किसी को कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड नहीं होती है, तो यहाँ आएगा नॉट डिफाइंड। और लास्ट वैल्यू में फिर वही टेक्निक, इसका उल्टा यहाँ से सीधा लिख देना है, और ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल मुकम्मल हो गया। इस टेक्निक की मदद से आप आराम से ये ट्रिग्नोमेट्रिक की सिलेक्टेड वैल्यूज का टेबल याद रख सकते हो। तो थोड़ी सी आपको ये टेक्निक याद रखनी है। सबसे पहले आपने 0 से 4 तक लिखना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, सबको 4 से डिवाइड करके उनकी लोवेस्ट वैल्यू ले लेनी और उनकी रूट वैल्यू ले लेनी। वो रूट वैल्यू जो निकलेगी वो आपकी पहली लाइन हो जाएगी। इसका उल्टा करके यहाँ से लिखना, दूसरी लाइन हो जाएगी। tan थीटा का फॉर्मूला sin/cos, साइन की वैल्यू है, उस हर एक वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड करते रहेंगे, tan मुकम्मल हो जाएगा। कॉट वाली लाइन यहाँ से इसका उल्ट करके लिख देना। सेकेंड की रेसिप्रोकल है जो cos की वैल्यू है, cos थीटा की, cos की तमाम वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे, उसका उल्टा करेंगे तो वो सेकेंड का कॉलम फिल हो जाएगा। यहाँ से उल्टा पकड़ के लिखेंगे और ये कोसेकेंड का कॉलम फिल हो जाएगा। इस तरह से इजीली आप ये ट्रिग्नोमेट्री की सिलेक्टेड वैल्यूज याद रख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 6 साइंस की।